अगला वाला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्या है न्यूमेरिकल एरर कोफिशिएंट में अगला क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन √3 1 प्लस 1/√3 की पावर 20। बताओ, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, क्या करोगे? पहले बताओ फार्मूला क्या होता था ग्रेटेस्ट टर्म का? आर की वैल्यू किस छोटी होनी चाहिए? बोलो। n+1 एन डिवाइड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए अपॉन एक्स। याद हो गया? यस। तो बोलो, ये √3 नहीं दिख रहा है, ये जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? √3 की पावर 20 प्लस √3 की पावर 20/√3 की पावर 20। तो ये क्या बन जाएगा? √3 की पावर 20 प्लस √3 की पावर 19 की पावर 20। बात पकड़ में आ गई? यस। क्लियर हो गया? कोई दर्द? नो। बोलो यहाँ पे। आर छोटा किससे होना चाहिए? n+1, तो 20+1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ए बाई एक्स। तो ए की वैल्यू बोलो, √3 की पावर 20 है, अपॉन में एक्स की वैल्यू बोलो, √3 की पावर 19 है। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 अपॉन में 1 प्लस √3 आ जाएगी। हाँ। क्लियर है? तो बस एक बात गलत हो, फॉर्मूला वैलिड है, इसको एज इट इज रखना है, तब वैलिड है। ऐसा मत कर देना ये आगे ले आए ये पीछे ले आए, है ना? गलती से भी ऐसा मत कर देना, न तुम लास्ट से निकाल दोगे एंड। बात पकड़ में आ रही है? यस। याद आ रहा है कुछ? a+x की पावर n में स्टार्टिंग से n टर्म जो होता है वो x+a की पावर n में लास्ट से होता है n टर्म, है ना? याद आ रहा है? तो यहाँ से बताओ r की वैल्यू छोटी किससे होनी चाहिए? 21 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, मतलब 2.732 आ जाएगा। यस सर। और कितनी बार डिवाइड हो सकता है? r की वैल्यू कितनी बार डिवाइड होगी? ये है 2.7 ले लूँ तो 21/2.7, ये गया तो 210 22 27, 3×9 = 27, 3×7 = 21, 963, 7 बार जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट ही आएगा ना? यस सर। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। फिर आर की वैल्यू 7 आए तो टर्म बोलो कौन सा होगा? 6। एर्थ। 8। क्या हो गया? नींद में हो गया? नहीं। लग तो ऐसा ही रहा। नहीं। तो एर्थ टर्म आया ग्रेटेस्ट। कोई दर्द? एर्थ टर्म बोलो कितना है? 20c सी 7 √3 की की पावर पावर की पावर 20। 20 - 7 13 यस और सर। √3 की पावर 20। सा बात पकड़ में आ गई? ये तुम्हारी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। कोई दर्द है? क्लियर हो गई बात? बालक पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे तो संशय लग रहा है, अपने पे डाउट हो रहा है। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े। हेलो, अगला क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकली डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। अगला टाइटल है न्यूमेरिकली डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। नोट डाउन हो गया? हाँ। बस मेरे को यहाँ पर एक बात याद रखनी है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है इसमें। बात पकड़ में आ गई? नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। एग्जांपल लेता हूँ, है ना? बताना है 2 की पावर 5n+5 माइनस का 31n माइनस का 32 इज
डिविजिबल बाय 961, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सेकंड, 4 की पावर 2n माइनस का 15n माइनस का 1 इज डिविजिबल बाय 225, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगला बताना है 11 की पावर n माइनस का 10n माइनस का 1 इज डिविजिबल बाय 100, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बताना है। नोट डाउन हो गया? जल्दी बोलो। हेलो यार, बोलते नहीं तुम, पता नहीं अनम्यूट कैसे हो जाते हो। हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। 11 की पावर n है, माइनस का 10n है, माइनस का 1 है। ये चेक करना है कि ये 100 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज दिखनी चाहिए, ये 9961 जो लिखा है वो 31 का स्क्वायर लिखा है, ये 225 जो लिखा है वो 15 का स्क्वायर लगा है, और ये 10 का स्क्वायर लगा है। बात पकड़ में आ गई? तो बस मेरे को ये देखना है कि 31 के स्क्वायर से डिविजिबल है कि नहीं है, 15 के स्क्वायर से डिविजिबल है कि नहीं है, 10 के स्क्वायर से डिविजिबल है कि नहीं। तो बस मेरे को एक बात बता दो बालक, कि ये 11 की पावर n माइनस का 10 माइनस का 1, मैं 11 को 11 नहीं देखूंगा, यहाँ पर डीलिंग 10 में हो रही है, तो मैं इसको 10 प्लस 1 देखूंगा। कोई दर्द है? 10 प्लस 1 की पावर n माइनस का 10n माइनस का 1, ये चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, किससे? 10 की स्क्वायर से। तो मैंने कहा भाई चेक कर लेते हैं। लो भाई चेक कर लिया। मैंने कहा बताओ, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा? इसको मैं लिख लूँ 1 प्लस 10 की पावर n माइनस का 10n माइनस का 1, डिविजिबल चेक करना है कि 10 के स्क्वायर से। तो मैंने कहा 1 प्लस एक्स पर n का एक्सपेंशन क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। 1 प्लस एन एक्स, मतलब n इंटू में 10 प्लस n इंटू में n माइनस का 1 बाई 2 इंटू में 10 का स्क्वायर, यही होता है। अप टू सो वन चलेगा। और बाद में क्या बैठा है? माइनस का 10n माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 कट गया, माइनस का 10n माइनस का 10n कट गया। तो ये देखो n माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 10 का स्क्वायर। अगला वाला जो आएगा उसमें 10 का क्यूब आएगा, सब में 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो मतलब 10 का स्क्वायर सब में कॉमन आने के बाद n इंटू में n माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 अप टू जो बनेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। उसमें सब में ये डिविजिबल हो रहा है 10 के स्क्वायर से, मतलब ये डिविजिबल है। तो लास्ट वाला का ट्रू हुआ कि फॉल्स? ट्रू। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सिमिलरली मैं अगर तुमसे अगला वाला बोलूं, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है, हटा दूं इसको मैं? या हटा दूं? हाँ। इसमें तुमको 15 का स्क्वायर दिख रहा होगा, तो 15 के स्क्वायर के नियरेस्ट ढूंढना है। बात पकड़ में आ गई? सर क्या कैसे ढूंढना है? बताइए 15 का ही स्क्वायर है? अरे 2 2 5 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है। तो और कैसे, है ना। अच्छा। अब सुनना, ये तुमको 4 का पावर 2n दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। 4 की पावर 2n दिख रहा है, माइनस का 15n दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है। ये मेरे को 4 की पावर 2n नहीं दिख रहा है, ये मेरे को 16 की पावर n दिख रहा है, और माइनस का 15n माइनस का 1, ये डिविजल चेक करना है किससे? 15 के स्क्वायर से। तो बताओ भाई, 16 16 नहीं है, 1 प्लस 15 है। बात पकड़ में आई? और माइनस का 15n माइनस का 1 डिविजिबल है कि नहीं, 15 के स्क्वायर चेक करना है। बोलो भाई क्या करोगे अगला? फिर से एक्सपेंड एक्सपेंशन। करो, है ना। फिर से एक्सपेंड कर दो। तो क्या करोगे एक्सपेंड करने के बाद? 1 प्लस एक्स पर एन का एक्सपेंशन क्या होता है? एन सी जीरो 1 की पावर, बोलो बोलो बोलो, एन सी जीरो एक्स की पावर 0, जीरो। तो 15 की पावर 0 प्लस एन सी 1 15 की पावर 1 प्लस एन सी 2 15 का स्क्वायर, अप टू चलेगा। और बाहर बैठा कितना? माइनस का 15n माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 और ये 1 कट जाएगा क्योंकि ये 1 लिखा है, और ये 15n ये 15n कट जाएगा। तो बचा कितना? एन सी 2
सब में 15 स्क्वायर को बाहर आ जाएगा, हाँ। अंदर जो बचेगा उसमें 15 बचेगा। ये डिविजल है कि नहीं है? है तो अगला वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। और वाला देख लेते हैं, नोट डाउन हो गया ये वाला। यस, ये भी ट्रू है। चेक करो, ट्रू तो है। मेरा अरे कैसे? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। सिक्स सेंस कह रहा, सिक्स सेंस तुम्हारा बहुत कमजोर है। अरे यार। नोट डाउन हो गया। अब सुनो, यहाँ मेरे को 31 के स्क्वायर के नियरेस्ट पहुंचना है, तो मैंने कभी 2 की पावर 5 एन लिखा है, लिख दो। तो 2 की पावर 5 एन इंटू में 2 की पावर 5 मेरे को दिख रहा है, और माइनस का 31 एन और माइनस का 32 दिख रहा है। कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। मैंने कहा 2 की पावर आज 32 होता है, तो 32 लिख दूँ। 32 इंटू में 2 की पावर आज, तो 32 की पावर एन लिख दूँ। कोई दर्द है? और नहीं है। माइनस का 31 एन माइनस का 32, कोई दर्द? नहीं है। ये मेरे को चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है, किससे? 31 के स्क्वायर से। तो 31 के स्क्वायर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 32 मेरे को 32 नहीं दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है? 1 प्लस 31 दिख रहा है। बात पकड़ में आई? यस सर। माइनस का 31 है माइनस का 32, कोई दर्द? नहीं ये है। डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करना है। ध्यान से सुनना अगला दांव। अगला दांव यही है कि ये 32 है ना। अब सुनना, जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो 32 है ना, अंदर एक्सपेंशन का क्या बनेगा? 1। अच्छा, तुम्हें मैंने एक फार्मूला बता रखा है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है? एन सी जीरो प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x की पावर 3, चलता है ऐसे। या फिर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू में एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस में एन, एन माइनस का 1 एन माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस में 1 चलता है। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन लिखा है, तो 1 प्लस एन एक्स, तो 31 इंटू में एन आ जाएगा, प्लस एन इंटू में एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 31 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जितने भी टर्म आएंगे उसमें 31 के स्क्वायर से ज्यादा पावर आएगी, मतलब 31 का क्यू आएगा, 31 की पावर 4 आएगा, 31 की पावर 6 आएगा। तो ये चलेगा S1 माइनस कितना लिखा है? 31 एन माइनस का 32। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं। अभी देखो ये कट नहीं रहा है, अभी कट नहीं रहा है, तो फिर कटेगा कैसे? मैंने क्या दिखाता हूँ, ये तो कट गया, ये 32 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कट जाएगा यस सर। इससे। तो अंदर क्या बचा? 31 एन प्लस का, नहीं नहीं नहीं, 31 इंटू में 32 इंटू में एन प्लस का एन, एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 31 का स्क्वायर इंटू में 32 बना, प्लस में सब में, यहाँ 31 के बाद क्यूब बनेगा, अगला वाला और बनेगा, और माइनस 31 एन बच रहा है। अब ध्यान से देखो, 32 नहीं है, 31 प्लस 1 है। बात पकड़ में आ गई? तो 31 प्लस एन, 1 को मैं कैसा लिख सकता हूँ? 31 प्लस 1 और इंटू में 31 इंटू में एन प्लस में एन, एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 31 का स्क्वायर 32 अप टू माइनस का 51 है। कोई दर्द है? सॉरी 31 है। तो ध्यान से देखो जरा बालक, कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? 31 का स्क्वायर बनेगा और इंटू में एन बनेगा, प्लस ये 31 का एन बनेगा, प्लस में ये एन, एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 31 का स्क्वायर इंटू में 32 बचेगा, और अप टू सो वन, फिर माइनस का 31 एन। अब कट गया, तो देखो सब में तुमको 31 का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन लगेगा, तो यहाँ से एन बचेगा, यहाँ से एन, एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 32 बचेगा, और सब में कुछ ना कुछ बचेगा, सब में कॉमन आएगा। तो देखो ये डिविजिबल है कि नहीं है 31 के स्क्वायर से? तो ये भी डिविजिबल था। बात समझ में आ गई? हम्म। Therefore हम्म। डिविजिबल बाय 961। कोई दर्द? नो। नोट डाउन हो गया?
यस। अगला क्वेश्चन है फाइंड p if term having x की पावर 0 in रूट x प्लस p बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10 is इन is 405 नोट डाउन 405। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। कह रहा p की वैल्यू निकालनी है जब टर्म जिसकी पावर x की पावर कितनी हो 0, वो वाला जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू 405 है। बात पकड़ में आ गई? तो क्या करोगे? मान लेता हूँ भाई टी की पावर एक्स पर 0 वाला कोफिशिएंट r प्लस 1 है, मान लूं तो टी हाँ। आर प्लस की वैल्यू क्या आएगी 10 सी आर रूट एक्स की पावर n माइनस का r। अच्छा अब मैं सुना अब मैं थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए अगर मैं चाहूं तो मेरे को, अच्छा इसने टर्म्स तो नहीं मांगा कौन सा किसमें क्या है कौन सा, मेरे को तो इसमें केवल एक्स पर 0 वाला कोफिशिएंट माना है। बात तो सही है। इसको x मान लूं चाहे इसको x मान लूं चाहे इसको ही मान लूं, है ना, कहीं से भी लगाओ मेरे को तो x पर 0 वाला चाहिए टर्म कोफिशिएंट, बस मतलब x की पावर बनने वाली जो भी वो मेरे को 0 चाहिए। बात पकड़ में आई? तो मैंने कहा भाई ये 10c r और p बाई एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का r कर दूं, मतलब 10 माइनस का r कर दूं, और x की पावर r मतलब रूट x की पावर r कर दूं। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं। है ना सर, उल्टा भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दर्द नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा इजी पड़ रहा है इसीलिए। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, करवा दूं, उल्टा ही करवा दूं। यस सर। लो भाई उल्टा ही करवा देता हूँ, हम तो तुम्हारे हित में रहेंगे। तो 10c r है, रूट एक्स की बार कितना बचेगा 10 माइनस का r बनेगा, हाँ। और p बाई एक्स स्क्वायर की बार कितना बचेगा r बचेगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? तो बोलो भाई 10c r एक्स की बार कितना बना 10 माइनस का r बाई 2 बना, हाँ। और यहाँ पे कितना बना p की पावर r बना, और x की पावर माइनस का 2r बना। तो यहाँ पर टोटल कितना बना 10c r p की पावर r x की पावर 10 माइनस का r बाई 2 माइनस का 2r, यही बना। ये अगर कोफिशिएंट ऑफ x पर 0 मांग रहा है तो ये पूरा 0 होना चाहिए। यस सर। तो बोलो भाई 10 माइनस का r बाई 2 माइनस का 2r इसको 0 होना चाहिए। तो ये 10 माइनस का r इसको में 4r होना चाहिए। अरे ये सब कैसे हो गया? तो यहाँ पर 5r इसको 10 होना चाहिए, मतलब r की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो जब r की वैल्यू 2 होगी तब मेरे को ये देगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 वाला मिलेगा। तो कौन सा टर्म हुआ ये? कौन सा तीसरा। टर्म हुआ? थर्ड टर्म हुआ। तो बोलो भाई जब r की वैल्यू 2 डालूंगा तो मेरे को तो इसने मांगा है p है, मतलब कोफिशिएंट ही 405 है। तो कोफिशिएंट था कितना 10c r और p की पावर r था, ये तो कोफिशिएंट था। तो मेरे को r की वैल्यू यहाँ 2 डाल देनी है। तो 10c2 p की पावर 2 कितना होगा 10c2 p की पावर 2 की वैल्यू 405 की बने। तो यहाँ यस से सर। 10c2 बोले तो 10 इंटू में 9 डिवाइड बाई 1 इंटू में 2, पी स्क्वायर की वैल्यू 405 गिवन है। तो ये आ गया कितना 2 पंचे 10 9 पन्ना 45, तो 45 पी स्क्वायर बराबर 405। ये पूरा 9 टाइम्स कट जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 3। बात पकड़ में आ गई? जरा सा भी संशय हो तो बोल देना। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्या हुआ, बाउंस मार रहा है क्या? नहीं, मैं ज्ञान सुन रहा था अभी। क्या ज्ञान सुन रहे थे? नहीं नहीं सर, कुछ चल रहा है मेरे सामने, ज्ञान चल रहा था इसलिए। बेटा ज्ञान ये वाला ले लो, काम आएगा, है ना? मेरे सामने सर कोई ज्ञान नहीं रहा सर। कौन है?
है एक महान कौन है कौन? है, कह रहे रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कौन है? है सर, कोई तो है, तभी तो कह रहा हूँ। कुछ मेरे बहुत बढ़िया रिलेटिव्स, जो जितनी बार रिवीजन करेगा उसको उतना अच्छे से हर चीज आती है। सही कह रहा है जो भी कह रहा है। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। यस सर। नोट डाउन हो गया। हाँ। अरे तो देख के ही भाग जाएंगे, इसको बहुत इजी है। दिखाऊं? इसने क्या हाँ, बोला, ग्रेफिक्स कोफिशिएंट बोला है कि न्यूमेरिकल टर्म बोला है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोला तो फंडा कौन सा लगेगा भाई? NCN/2 वाला, और NCN और और हाँ। NCN+1/2 वाला। बात पकड़ में आ गई? उससे पहले भी मेरे को एक बात बताओ कि ये मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पी देखना है, किसमें? इस पूरे में। तो अगर इसको जाने से पहले सबसे पहले देखो, ये जीपी दिख रही है तुमको? जीपी दिख रही है? क्या है? बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 19 हाँ प्लस हाँ। 1, 20 टर्म्स। और फर्स्ट टर्म बोलो? 1। 1 है। और कॉमन रेशियो बोलो? इसका कॉमन रेशियो 1/x। 1+x है। हाँ। तो बोलो भाई सम ऑफ जीपी क्या होता है? सबसे पहले सम ऑफ जीपी निकालूंगा। यस सर। वही तो मेरा वाई है। क्या होता है एक फॉर्मूला? मिनट सर। हाँ बोलो। ये अच्छा 1+x ही तो होगा, हाँ सही तो लिखा है। हाँ बोलो बोलो, सम ऑफ टर्म बोलो जीपी का। सर मेरे को पता, भूल गया। ये ए आर लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन वाला फॉर्मूला? बालक, ए इंटू में 1 - r की पावर n/1 - r होता है। एक वो वाला भी तो होता है, ए आर की बार n-1/1 r-1। तो बात तो एक ही, माइनस कॉमन ले लो। हाँ। यस करेक्ट। है ना? क्लियर है? यस यस। और इन्फिनाइट वाले का होता है a/1 - r। तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। यस सर। तो ए कितना है? 1 है। हाँ। आर की पावर मतलब 1+x की पावर कितना? 20। हाँ। माइनस का 1 डिवाइड बाई 1+x माइनस का 1। हाँ। तो 1+x की पावर 20 हाँ। माइनस का 1 डिवाइड बाई x, यही बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p देखना है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। हेलो? हाँ। हाँ। आ रही है। कौन सा देखना है? एक्स की पावर x की 20। पावर p किस में देखना था? ये इसमें वन, ये इस वाली में। ये आया जो इसमें देखना था। आया ये जो। है ना? नोट पकड़ में आ रही बात? यस सर। शियंट। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन किसमें? 1+x की पावर 20 माइनस का 1 डिवाइड बाई x, ये देखना है। तो बालक मेरे को एक बात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इसमें देखना है। तो ऊपर वाले में किसका कोफिशिएंट देखूं मैं? बोलो एक्स की पावर 20 का। बालक। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p देखना है इसमें पूरे में। तो ऊपर वाले में किसका कोफिशिएंट देखो जो मेरे को ओवरऑल p की बार x पर p का कोफिशिएंट मिल जाएगा? p+1 का यार। जब ऊपर में x पर p+1 का देखूंगा, नीचे x डिवाइड होके x पर p वाला दे देगा। हम्म। तो क्या दर्द है? हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया? मैं कोई अलग ही कोफिशिएंट निकालने में लगा पड़ा हूँ। अभी तो बताया था, अगर ऊपर x की पावर 10 का देखना है। और मैंने कहा, बताया ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ। नहीं भूल गए क्या? खिचड़ी बन गई दिमाग में, खिचड़ी। तो यहाँ से मेरे को क्या देखना है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर p प्लस 1 इन किसमें 1 प्लस एक्स की पावर 20 माइनस 1। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो बताओ 1 प्लस एक्स की पावर 21 में, बताओ 1 प्लस एक्स की पावर 20 में p प्लस 1 कोफिशिएंट कौन सा होगा? बोलो बोलो। बोल दो यार। क्या बोलूं? 1 प्लस एक्स की पावर 20 में एक्स की पावर p प्लस 1 वाला कोफिशिएंट कितना होगा? 20। नहीं पकड़ में आ रही। मान लेता हूँ r प्लस 1 वाला था, हाँ तो 20 c r प्लस 1, 1 की पावर तो 1 ही आ जाएगा, x की पावर कितना आएगा? r आएगा। यस सर। ये r आया, लेकिन मेरे को r वाला नहीं चाहिए, मेरे को तो p प्लस 1 वाला चाहिए। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p प्लस 1 होनी चाहिए, तभी तो काम बन पाएगा। कोई दर्द है? नहीं। तो बोलो भाई, r की वैल्यू p प्लस 1 डाल दूं तो मेरे को यहाँ यस से दे सर। देगा, तो 20c p प्लस 1 मिल जाएगा और x की पावर p प्लस 1 दे देगा। यस सर। मतलब x की पावर p प्लस 1 वाला कोफिशिएंट कितना आया? 20c p प्लस 1 आया। यस सर। मतलब इस वाले में x की पावर p कोफिशिएंट कितना आया है? 20c p प्लस 1 आया। यस सर। और क्वेश्चन में कह रहा था ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है किसका? x की पावर p का। तो x की पावर p कोफिशिएंट तो अपन ने निकाल लिया, कितना? 20c p प्लस 1। अब बताओ इसको अगर ग्रेटेस्ट होना है तो p को क्या होना पड़ेगा? ये देखो n इवन है, 0 होना पड़ेगा। p प्लस 1/2 को 20 होना पड़ेगा। पड़ेगा। क्या कर रहे हो? नहीं पकड़ में आई बात? तो p प्लस 1 को 40 होना पड़ेगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही तो लिखा है ना? यस सर। 20, नहीं 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 नहीं, p प्लस 1 को 20/2 होना पड़ेगा ना, उल्टा लिख दिया क्या? देखो देखो देखो, 20 NCR, अगर n इवन होता है तो NC n/2 होता है। हाँ। मतलब r की वैल्यू को n/2 होना पड़ता है। यस मतलब सर। p प्लस 1 को 20/2 होना पड़ेगा, मतलब 10 होना पड़ेगा। हाँ। तो p प्लस 1 को 10 होना पड़ेगा, तो p की वैल्यू 9 आ गई। यही तो डिमांड था। ओ, ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है बालक। ये बालक कितना ऐसा क्वेश्चन क्यों देता है बालक? कहाँ कुछ गड़बड़ है? क्या बहुत इजी है ये तो। ये जीपी थी, सॉल्व की, पहले y को सॉल्व किया, y को सॉल्व करने के बाद ये टर्म आया। अब मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x पर p देखना था, तो कोफिशिएंट ऑफ x पर p देखने के लिए मेरे को नीचे में x बैठा है, तो नीचे में अगर x बैठा है तो ऊपर में p प्लस 1 वाला देखूं कोफिशिएंट, यस सर। तब मेरे को x पर p वाला मिलेगा। तो मैंने ऊपर हाँ। वाले में p प्लस 1 लेकर देख लिया, वो ये आ गया। और इसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज करना है मतलब ग्रेटेस्ट लगाना है, तो p प्लस 1 को 20/2 होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा। इसने यही तो p की वैल्यू मांगी थी। नोट डाउन हो गया? ऐसा लिखने दो, ऐसा नीचे कर दो। हो गया। इजी है, हो गया। इजी है।